नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। नए वीजा के ऊपर में सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे देशों से ये मामला जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा, कौन से देश में किस तरीके का वीजा निकाला और कौन से देश में कैसे जाना है और वहां पर क्या कंडीशन आप लोगों के ऊपर में अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब में किस तरीके का वीजा का काम हो रहा है और कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी सारे भाइयों का सवाल था कि भाई सऊदी अरब में नया वीज़ा निकल रहा है, वहाँ से वीज़ा स्टाम्प हो रहा है, वीज़ा मेरा मैं जाने वाला हूँ, मेरा मेडिकल हो गया। तो मैं आपको इसमें पूरी डिटेल में इन सारी बातों पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरी एजेंट से बात हुई थी तो उन्होंने पूरी जानकारी दी है पूरे प्रूफ के साथ में, तो उस प्रूफ को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बात कर लेता हूँ न्यू वीज़ा के बारे में। जैसा कि हमारा एजेंट से बातचीत हुआ है, उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ में हमको जानकारी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया से जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए न्यू वीज़ा निकल रहा है, लग भी स्टाम्प भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर वो लोग जा भी रहे हैं। लेकिन कौन से लोग जा रहे हैं? डोमेस्टिक वर्कर जा रहे हैं, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया, हाउस ड्राइवर हो गए या खेती किसानी में काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो लोग कुवैत जा भी रहे हैं, उनका वीज़ा भी स्टाम्प हो रहा है, लग भी रहा है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उनको 7 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। उसके बाद में दोबारा से कोरोना का जाँच होता है। उसके बाद में उनको अपने काम पे भेज दिया जाता है। नॉर्मल तरीके से वो लोग काम करते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं, ओमान का भी वीज़ा निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे एजेंट ने हमको भेजा है, जो कि बताया है कि देख लीजिए ये वीज़ा है ओमान का। ये वीज़ा निकल चुका है, वीज़ा स्टाम्प भी हो चुका है, सब कुछ है। अगर आप इंडिया से ओमान जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन सेम कंडीशन होगा। 7 दिन का क्वारंटाइन आपका होगा, उसके बाद में कोरोना का जाँच होगा, नॉर्मल तरीके से आपको वहाँ पर रखा जाएगा। ये भाई का वीज़ा भी स्टाम्प हो चुका है, लेकिन इनका अभी टिकट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका पासपोर्ट जो था वो अनपढ़ ECR था, जैसे इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड वाला। तो उसके लिए इमिग्रेशन के लिए भेजा जा चुका है, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है अनपढ़ वाले पासपोर्ट में। उसके लिए रुका हुआ नहीं, अभी तक भाई का टिकट भी हो गया होता और ये ओमान चले गए होते। दोस्तों दुबई की बात करो, दुबई के लिए भी वर्क वीज़ा नहीं निकलता है, वहाँ के लिए भी टूरिस्ट वीज़ा ही निकाला जा रहा है। टूरिस्ट वीज़ा पे जाकर उसके बाद में वहाँ पर लोग अपना चेंज कर लेते हैं, जैसे कंपनी के थ्रू हो जाएं या किसी वहाँ का जो नागरिक है उसके थ्रू हो जाएं। वहाँ के लिए भी कोई वर्क वीज़ा नहीं निकलता है। केवल कुवैत और ओमान के लिए इस टाइम में वीज़ा चालू है। अगर आप कुवैत ओमान जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप दुबई भी जा सकते हैं, लेकिन विजिट वीज़ा पर यानी कि टूरिस्ट वीज़ा पर आप वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद में आप वहाँ पर जाकर अपना एम्प्लॉय चुन लीजिए, आपको जैसे तरीके से मिल जाए, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो जाएगा, आप नॉर्मल तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ सऊदी अरब के न्यू वीज़ा के बारे में। बहुत से भाइयों का भी सवाल था, तो इसी बिने पे हमारे एजेंट से बातचीत हुई। उन्होंने बताया है कि अगर नए वीज़ा की बात करें सऊदी अरब के लिए, तो सऊदी अरब में नए वीज़ा का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, ना ही कोई वीज़ा निकल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब की जो एजेंसी दिल्ली में है वो मौके पे बंद है। और सऊदी की सरकार ने पहले से ही कह रखा है कि जब तक यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं मिलता एम्बेसी बंद रहेगी। और जब एम्बेसी बंद है तो नए वीज़ा कहाँ से निकलेंगे और किस तरीके से लगेंगे और किस तरीके से लोग सऊदी अरब में आएंगे, क्योंकि जब पहली बात तो फ्लाइट बंद है, डायरेक्ट कोई फ्लाइट ऐसी है ही नहीं। काफ़ी सारे भाई वैसे ही दुबई में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब में कोरोना का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ लास्ट में सऊदी अरब में कोरोना का क्या माहौल है। तो नया वीज़ा किस तरीके से लोग निकाल रहे हैं, किस तरीके से लोग लगा रहे हैं। हाँ, सऊदी अरब में जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने वर्करों का आरक्षण जरूर करवा रही हैं, यानी कि जांच पड़ताल करवा रही हैं। बस यही सारा काम इंडिया में हो रहा है। बाकी अगर कहा जाए कि नए वीज़ा निकल रहे हैं, स्टाम्प हो रहे हैं, मेडिकल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अगर कोई ऐसा आपका करवाता है तो ये मान के चलिए मेडिकल में भी 3 महीने का टाइम होता है। मेडिकल करवा देंगे, 3 महीने तक आप रुके रहोगे। 3 महीने आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। इस बीच में आपका हो सकता है 3 महीनों के अंदर अंदर में 17 मई तो ऐसे आ ही जाएगा, हो सकता है 17 मई में चालू हो जाए, ठीक है, फ्लाइट वगैरह, तो आपका नया वीज़ा उस टाइम में चालू हो जाएगा। फिर उस टाइम में सब कुछ कर कुरा के आपको भेज देंगे। लेकिन अभी मौके पे नया वीज़ा नहीं निकला है, आपका पैसा फंस जाएगा। काफ़ी सारे भाइयों का सवाल था कि मेरा वीज़ा स्टाम्प हो रहा है, मेरा तो मेडिकल भी हो गया, मेरा तो ये भी हो गया, मैं तो जाने वाला हूँ। किस तरीके से, कौन भेज रहा है भाई? सऊदी अरब में हर चीज़ बंद है। सऊदी की एम्बेसी जो इंडिया में है, दिल्ली में है, वो बंद है। कहाँ से हो रहा है? अगर कोई हो रहा है किसी भी तरीके से तो आप हमको मेल करके बता सकते हैं, नहीं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। फॉलो करने के बाद में आप हमको वहाँ पर उसका मेल भेजिए या उसका कोई प्रूफ हमको दे दीजिए। किसी भी कंपनी वाला हो, यानी कि जो एजेंट हो आपका, उससे आप डायरेक्ट बात कीजिए कि भाई मेरा जो वीज़ा आया है सऊदी अरब का, उस वीज़ा का हमको फ़ोटो दिखाओ। अगर वो वीज़ा आपका वैलिड है या आपको आदमी वीज़ा दिखाता है तो आप हमको बताइए कि हाँ ऐसा है। जबकि एम्बेसी जो है जब बंद है तो किस तरीके से लोग कर रहे, तो ये
फ्रॉड के दायरे में आप लोग आ रहे हैं तो इस पर झांसा में न जाएं करना। जो मेरे अंदर जानकारी थी मैंने आपको दी, और जो वो भी पूरे प्रूफ के साथ में हमने आपको जानकारी दी है इस वीडियो में, क्योंकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो हमारा एजेंट था उस एजेंट के थ्रू हमने आपको बताया है, हमें कोई उस एजेंट से कोई लेना देना है नहीं। मैं इसीलिए ना तो उनका नाम जाहिर करता हूँ ना ही कोई बात करता हूँ उनके विषय में, सिर्फ उनसे जो जानकारी मिली है और उन्होंने जो प्रूफ हमको दिखाया है उस प्रूफ के तौर पे मैंने आपको बताया कि अभी सऊदी अरब के लिए न्यू वीज़ा नहीं है। सिर्फ आप अगर किसी से कोई अगर आपसे कहता है कि न्यू वीज़ा हम निकाल देंगे, आप सऊदी चले जाएंगे, तो आप अभी नहीं आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा फंसाया ही जाएगा बस। दोस्तों, दुबई में काफ़ी सारे भाई हमारे फंसे हुए हैं जो कि सऊदी अरब नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि 31 मार्च भी उनका सामने आ रहा है। और 31 मार्च तक वीज़ा वैलिड था उनका, वहाँ की दुबई की सरकार ने एक्सटेंड कर रखा था। वो 31 मार्च भी सामने आ रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। इंडिया से अभी कल की रिपोर्ट है, कल की वीडियो आप हमको देख लेना, यहाँ पर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। इंडिया की सरकार ने 30 अप्रैल तक वैसे ही सस्पेंड कर दिया फ्लाइटों को, जो कि पहले से इन लोगों का मार्च था, 31 मार्च था, अभी 30 अप्रैल कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया में कोरोना का भी माहौल बढ़ रहा है, सऊदी अरब में भी कोरोना का माहौल है। जो आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब में आज का कोरोना का माहौल 466 केस हैं, 306 जिसमें रिकवर हुए, 6 लोगों की डेथ भी हुई है। तो जब कोरोना का माहौल सऊदी अरब में इतना खराब हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और उसके बाद इंडिया में भी कोरोना का माहौल खराब है। इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें भी नहीं चली, यहाँ तक कि दुबई से भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें नहीं चलने के चांसेस है। तो जो भाई हमारे दुबई में फंसे हैं उनके लिए तो काफ़ी सारी आफत हो ही रही है। आप लोग नए वीज़ा के बारे में इंडिया से लोग कमेंट कर रहे हो कि नया वीज़ा निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो किस तरीके से लोग करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुबई में जो भाई हमारे फंसे हुए हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि सऊदी की सरकार ने भी कह रखा था कि अगर सऊदी में कोरोना का माहौल ठीक रहा, दुबई में भी कोरोना का माहौल ठीक रहा, तो हम दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चालू कर लेंगे। लेकिन ये सारे रिजल्ट को देखते हुए भी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 466 केस सऊदी अरब में कोरोना के, उसके बाद में दुबई में भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चलने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगी। जो भाई हमारे दुबई में फंसे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। अगर वो जैसा चाहें, उचित समझें, उस तरीके से करें। काफ़ी लोग भी वापस जा चुके हैं, काफ़ी लोग ओमान और बहरीन के रास्ते भी सऊदी अरब आ रहे हैं। तो आपकी जैसे इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। न्यू वीज़ा के बारे में जो मेरे पास जानकारी थी, जो हमें समझ में आया, हमारे एजेंट के द्वारा जो हमें बताया गया, वो हमने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। अब इसके बाद में आपको जैसा समझ में आए वैसा आप लोग कर सकते हैं, और उस तरीके से आपका पैसा फंस जाए या कोई जो भी हो जाए, आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।